जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामगढ़ सेशन की। तो रामगढ़ सेशन जो था वो 53वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये रामगढ़ में हुआ था जो कि उस टाइम बिहार में पड़ता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अभी झारखंड में है। तो 19 और 20 मार्च 1940 को ये कांग्रेस का सेशन जो है झारखंड में रामगढ़ में हुआ, और उस समय इसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामगढ़ सेशन के प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने वेलकम स्पीच में कहा कि टुडे वी आर फेस टू फेस विथ अ बिग क्राइसिस एंड वी आर called upon to get ready to meet it. May this old and rich heritage inspire us, and may we Biharis who are said to be backward gather courage and strength from it, not only to offer a welcome but also to take their share in giving effect to the resolution which you may arrive at. तो ये स्पीच जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रामगढ़ सेशन में दी गई, और ये 53वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि 1940 मार्च में हुआ था। इस सेशन के बाद जो है कुछ इंडियन नेशनलिस्ट ने, यानी कुछ जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने ये डिसाइड किया कि हम जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, इम्पीरियलिस्ट का मतलब हुआ कि जो जब कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री अपने किसी और कंट्री पे जो है रूल करती है तो उसको जो है इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। तो जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, तो उनसे हम जो है वो क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये जो है मोस्टली फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अब जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी जो है कोऑपरेशन शो नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन रखेंगे। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस के प्रेसिडेंटशिप में जो है एक ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? तो रामगढ़ में ही जो है ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस जो है सुभाष चंद्र बोस जी के प्रेसिडेंटशिप में, लीडरशिप में ऑर्गेनाइज़ की जाती है ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन। स्वामी सहजानंद सरस्वती, शीलहद्र याजी और कुछ और अदर जो बिहार के लीडर्स थे वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रामगढ़ के इस सेशन में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का एक साथ रहना जो है बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की, हिंदू और मुस्लिम के एकता की जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ बात करते हैं। लेकिन जो कम्युनल डिफरेंसेस थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो धर्म को लेके जो भेदभाव, कम्युनल डिफरेंसेस चल रहे थे, वो यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग क्या करती है कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर का सेशन होता है, लाहौर के सेशन में मुस्लिम लीग जो है डिमांड करती है पाकिस्तान का, ठीक है, अलग जो है कंट्री की डिमांड करती है, पाकिस्तान की डिमांड करती है मुस्लिमों के लिए। और मुस्लिम लीग के लाहौर के सेशन में जो है कुछ जो मुस्लिम्स थे वो बिहार से भी पार्टिसिपेट करते हैं। छपरा में 13 और 14 अप्रैल 1940 को जो है एक कॉन्फ्रेंस किया जाता है बिहार में, और बिहार में जो है मुस्लिम लीग की एक ब्रांच जो है इस कॉन्फ्रेंस को जो है हेल्ड करती है। और यहाँ पे जो लाहौर का रेजोल्यूशन था, यानी जो पाकिस्तान की डिमांड थी, उसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। जो मुस्लिम लीग थी उसकी जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उसको बिहार में जो है 13 और 14 अप्रैल 1940 को एक कॉन्फ्रेंस किया जाता है बिहार में, और यहाँ पे जो है उस डिमांड को का जो है सपोर्ट दिखाया जाता है। वहीं 19 अप्रैल 1940 को पाकिस्तान डे जो है मनाया जाता है बिहार में जो है कई जगहों पे, और इसके संबंध में मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की जाती है। और उस मीटिंग में क्या किया जाता है कि जो लाहौर में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है, यानी डिमांड फॉर पाकिस्तान, तो इस रेजोल्यूशन को जो है लोगों के सामने पढ़ा जाता है, और जगह जगह पे जो है ये जो मीटिंग्स में इस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। लेकिन वहीं पे अरहर पार्टी और मोमिन्स के द्वारा जो है इन एक्टिविटीज़ की जो है अवहेलना की जाती है, इन एक्टिविटीज़ की निंदा की जाती है, ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को जो है कंडेम किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो 28 नवंबर 1940 को, डेट याद रखिएगा, 28 नवंबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत होती है बिहार में। और इसकी शुरुआत कौन करते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में की जाती है। और श्री कृष्ण सिंह जी जो हैं ये पहले सत्याग्रही रहते हैं बिहार के, जिन्होंने इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। वहीं जो दूसरे सत्याग्रही हैं वो हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा,
अनुग्रह नारायण सिन्हा जी जो हैं वो सेकंड सत्याग्रही रहते हैं। और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है पटना में, जब ये पटना में जो है एक स्पीच दे रहे थे, तो उस टाइम जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह जी जो है सत्याग्रह परफॉर्म करते हैं गया में। और श्याम नारायण सिंह जी 9 दिसंबर 1940 को जो है सिलाव नालंदा में जो है परफॉर्म करते हैं सत्याग्रह। और इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो है बिहार के कई लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ तक कि कई महिला सत्याग्रही भी रहती हैं जो इस मूवमेंट में पार्ट करती हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं। लेकिन उन लोगों को जो है गया में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे गिरफ्तार होने वाले में जो है प्रिया वंदना देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी का नाम शामिल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942-43 यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो अपने जो है स्टार्ट हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद जो जापानीज़ फोर्सेस थी, यानी जो जापानीज़ फोर्सेस थी वो इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी, बहुत नज़दीक आ चुकी थी। और लोगों का ये डिमांड था, ब्रिटिशर्स से लोग ये डिमांड कर रहे थे, सरकार से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जापानीज़ फोर्सेस से लड़ाई करिए और उनको इंडिया में एंटर मत करने दीजिए। लेकिन सरकार जो है लोगों की डिमांड नहीं सुनती है, लोगों की डिमांड को जो है अनदेखा अनसुना कर देती है। वहीं जो क्रिप्स मिशन आया था, जो क्रिप्स प्रपोजल आया था, उसकी वजह से भी लोग जो है एक तरह से धोखाधड़ी महसूस कर रहे थे। और उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है इंडिया में वो और वर्ष होने लगती है और बुरी जो है होने लगती है। अब यहाँ जो सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो सभी जो है ये कहने लगते हैं ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेज़ी सरकार से ये कहने लगते हैं कि इंडिया छोड़ दो, क्विट इंडिया। तो राजेंद्र प्रसाद जी भी कहते हैं कि चाहे वो ब्रिटिशर्स हों और या चाहे वो जापानीज़ हों, हम जो है किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चाहे वो ब्रिटिशर्स होंगे चाहे वो जापानीज़ होंगे, हम जो है किसी को जो है रजिस्ट नहीं करेंगे और उनको जो है इंडिया छोड़ के ब्रिटिशर्स को जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है क्विट इंडिया की डिमांड जो है वो ज़ोरों शोरों से उठने लगती है। और बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो और कुछ लीडर के साथ कंसल्टेशन करके जो है वो एक ड्राफ्ट प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं और जिसके थ्रू जो है वो लोगों को गाइडेंस जो है प्रोवाइड कर सकें। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड पे जो है बिहार एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है और यहाँ पे जो है कई लोग भी शहीद होते हैं। बिहार में भी जो है इस मूवमेंट के दौरान जो है अंग्रेज़ों के गोलियों के कई लोग शिकार हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है एक मीटिंग होती है बॉम्बे में, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये मीटिंग होती है और यहाँ पे जो है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो मूवमेंट है, जो क्विट इंडिया का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे पास किया जाता है। और इस रेजोल्यूशन का जो है पूरा का पूरा समर्थन जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जाता है। और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है ये बॉम्बे में 7 और 8 अगस्त को जो है मिलती है। 7 और 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की यहाँ पे मीटिंग होती है और इस रेजोल्यूशन को जो है यहाँ पास किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। और इसी बॉम्बे के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा दिया जाता है डू और डाई, यानी करो और मरो का जो स्लोगन है वो यहाँ पे जो है बॉम्बे के इस मीटिंग में दिया गया। तो अंग्रेज़ी सरकार जो है वो इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ थी और वो जानती थी कि एक बहुत बड़ा जो है मास आउटब्रेक होने वाला है। इसीलिए वो क्या करती है कि महात्मा गांधी के साथ साथ जो है कई इंपॉर्टेंट लीडर, कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है उसका जो मेंबर्स होते हैं उनको जो है बॉम्बे में अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को इन सभी लोगों को महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी है उनके मेंबर्स को भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। बिहार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया जाता है 9 अगस्त को और इनको जो है बांकीपुर जेल में यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। वहीं फूलन प्रसाद वर्मा को भी जो है अरेस्ट कर दिया जाता है और इन फूलन प्रसाद वर्मा के अरेस्ट होने के 2-3 दिन के अंदर अंदर ही श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और कुछ और इम्पॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा जो कांग्रेस की जो ऑफिसेज रहती हैं और कांग्रेस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो ऑफिसेज हैं उन सभी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और पुलिस जो है उन सारे ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिसेज पे जो है कब्जा कर लेती है। और इसमें जो है स्टूडेंट ने बहुत हीरोइक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि वो इंस्पायर हुए थे किससे, महात्मा गांधी के करो या मरो जो स्लोगन दिया गया था उससे। 11 अगस्त 1942 को पटना में जो है
छात्रों का एक हमको जो है क्लासिक एग्जाम्पल हीरोइज्म का देखने को मिलता है और यहाँ पे कई छात्र जो है शहीद हो जाते हैं और इसीलिए इस दिन को जो है द मैटियस डे के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ छात्र जो है इकट्ठा होकर वो मार्च करते हैं पटना के सेक्रेटेरिएट की तरफ, ठीक है, पटना सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की तरफ मार्च करते हैं और डिसाइड करते हैं कि तिरंगा वहाँ फहराया जाएगा। और करीब 4:57 पे जो है शाम को यहाँ पे जो पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं वो जो है गोली चलाने का आदेश देते हैं और 13 से 14 राउंड जो है फायर किया जाता है यहाँ पे सोल्जर्स के द्वारा और यहाँ पे जो है 7 बच्चे जो है वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, 7 बच्चों को गोली लग जाती है और करीब 25 बच्चे जो हैं वो इस हमले में घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। और जो 7 बच्चे जो इसमें शहीद हुए थे उसमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा और इनके अलावा जगपति कुमार, देवी पदा चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह, ये 7 बच्चे जो हैं ये इस अटैक में जो है शहीद हो जाते हैं। और इन बच्चों की शहादत से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बिहार में और तेज़ ही पकड़ता है और बहुत एक हमको वाइड स्प्रेड जो है ब्रोक आउट इसमें जो है देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो मूवमेंट नॉन वायलेंट तरीके से चल रहा था, अब ये मूवमेंट जो है एक वायलेंट रूप ले लेता है। लोग जो है रेलवे पटरी जो है वो उखाड़ने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, टेलीग्राफ वायर्स जो हैं उसको काट दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है, टेलीफोन्स के वायर्स को काट दिया जाता है, यहाँ तक कि कई पुलिस स्टेशन को जो है जला दिया जाता है, कई पोस्ट ऑफिस और जो गवर्नमेंट जो अंग्रेज़ी सरकार की जो बिल्डिंगें रहती हैं उनको भी जो है तोड़ के जो है सीज़ कर दिया जाता है और ज़्यादातर जो ब्रिटिश की जो संपत्तियां रहती हैं उनको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन जो ये वॉयलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ये अनप्लान्ड रहती हैं, इसकी कोई प्लानिंग तो हो ही नहीं रहती है, अनप्लान्ड रहती हैं, स्पॉन्टेनियस रहती हैं, ठीक है। तो इसको जो है गवर्नमेंट क्या करती है, सप्रेस कर देती है, क्योंकि न तो ये कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था और न ही गांधी जी ने इसको जो है सैंक्शन किया था, तो इसीलिए बाद में ब्रिटिश के द्वारा जो है इसको सप्रेस कर दिया जाता है। वहीं पे इस मूवमेंट का एक कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है जो है क्या किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा जो है इस मूवमेंट के दौरान ही पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है कुछ प्लेसेस पे, जैसे सहरसा है और सुपौल। सहरसा और सुपौल के इलाकों में जो है पंचायती राज का जो है इस्टेब्लिशमेंट हमको देखने को मिलता है इसी मूवमेंट के टाइम पीरियड पे। उसके बाद अक्टूबर-नवंबर 1942 आते आते जो है इस मूवमेंट में थोड़ी जो है कमी आने लगती है, लेकिन अभी भी ये मूवमेंट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ रहता है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बहुत जो है एक तरीके से डिसकंटेंट जो है हो गया होता है उस टाइम, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बहुत प्रयास किया जाता है इसको जो है सप्रेस कर दिया जाए, इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद कुछ लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, बिहार से जो है वो मूव ऑन कर लेते हैं नेपाल की तरफ। तो जो नेपाल का जो तराई इलाका है वहाँ पे ये चले जाते हैं अंग्रेज़ों से बचने के लिए और यहाँ पे नेपाल के लोगों के द्वारा जो है सिंपैथी दिखाई जाती है और सहायता की जाती है इन लोगों को। और जो लोग नेपाल गए रहते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, जाके आर्म्स और एम्यूनिशन जो है इकट्ठा करते हैं ताकि इकट्ठा करके जो है ये ब्रिटिशर्स पे हमला कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस मूवमेंट में जो है जयप्रकाश नारायण जी का क्या रोल रहा। तो कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो हजारीबाग के जेल में बंद थे। तो वो क्या होता है कि दिवाली की रात को 9 नवंबर 1942 को जो कैदी जो बंद रहते हैं वो इस जेल से रिहा हो जाते हैं, जेल तोड़ के जो है भाग जाते हैं, जिसमें जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब सोनार और शालिग्राम सिंह ये लोग शामिल हैं। ये लोग जो है ये हजारीबाग जेल तोड़ के यहाँ से फरार हो जाते हैं और उसके बाद जो है और लोग ना भाग जाएं तो इसीलिए राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह इनको जो है हजारीबाग के जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है भागलपुर के जेल में, क्योंकि डर था कि ये लोग भाग गए हैं तो ये लोग भी भाग सकते हैं। और इसमें जो है जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा और शालिग्राम सिंह ये जो हैं ये बनारस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं जो दूसरा ग्रुप रहता है जिसमें योगेंद्र शुक्ला हैं, सूरज नारायण सिंह हैं और गुलाब सोनार हैं, ये जो है बिहार के जो है उत्तरी इलाके की तरफ मूव करते हैं। और बाद में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के तहत जो है क्या होता है कि योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, तो अखार घाट मुजफ्फरपुर में। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ मुजफ्फरपुर के, इनके द्वारा जो है योगेंद्र शुक्ला जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद 7 दिसंबर 1942 को जो है इनको
जो है पटना लेके जाते हैं और उसके बाद वहाँ से बक्सर के जेल में इनको भेज देते हैं। और जो इनके बाकी के 2 साथी हैं, सूरज नारायण सिंह और गुलाब सोनार, ये जो हैं दरभंगा की तरफ निकल जाते हैं और अपनी जो सीक्रेट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये जो है चालू रखते हैं। नेपाल में जो है जो लोग यहाँ से नेपाल गए रहते हैं बिहार से भाग के, तो वो लोग जो है क्या करते हैं, एक आज़ाद दस्ता फॉर्म करते हैं। तो आज़ाद दस्ता कौन कौन फॉर्म करता है, तो जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया, ये लोग मिलकर जो है आज़ाद दस्ता फॉर्म करते हैं। लेकिन इनको भी बाद में जो है मई 1943 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और हनुमान नगर के जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आज़ाद दस्ता के साथ साथ जो कुछ कांग्रेस के मेंबर्स जो बाहर रहते हैं, वो बाहर ही रह के जो ये मूवमेंट है इसको कायम रखते हैं, जो ये नेशनल स्ट्रगल है उसको ये अलाइव रखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।